रुचिरा तृतीय भाग कक्षा 8 पाठ एक सुभाषितानी। इसमें दिया गया है अपने पहला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषे सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रम असाध्यम भवन्ति अपेया। अर्थात गुणा गुणगेषु, गुण यदि गुणवान में आते हैं तो गुणा भवन्ति, वो गुण रह जाते हैं। यदि गुण गुणवान व्यक्ति में रहेंगे तो गुण कहलाएंगे। ते मन वे, निर्गुणम मन निर्गुण व्यक्ति में प्राप्त होकर के भवन्ति दोष हो जाते हैं। यदि वही गुण निर्गुण व्यक्ति को बुरे व्यक्ति में चले जाते हैं तो वो दोष हो जाते हैं। जैसे कि गुणवान व्यक्ति को धन मिल गया तो वो दूसरों की सेवा करेगा, दूसरों को दान देगा, उनकी सेवा करेगा। यदि दुष्ट व्यक्ति के पास वही धन मिल गया तो वो दूसरों को परेशान करेगा, वो दोष हो जाएगा वही धन। सुस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्ये, अर्थात सुस्वाद माने स्वाद होता है, स्वाद होता है, अच्छा होता है। तो ये माने पानी, प्रबंधन बहती हुई नदी माने नदी में, नदी का बहता हुआ जल बड़ा मीठा और स्वादिष्ट होता है। समुद्रम असाध्यम, वही जल जब समुद्र में पहुंच जाता है तो समुद्रम असाध्यम भवंत अपेया, भवंती माने हो जाता है, अपेय माने न पीने योग, समुद्रम असाध्यम समुद्र में पहुंच करके, अर्थात वही जल नदी में होता है तो पीने योग्य और अमृत तुल्य होता है, और जब समुद्र में पहुंच जाता है तो वही अर्थात न पीने योग्य हो जाता है। अर्थात इसका भावार्थ भी हो गया। प्रस्तुत श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार उत्पन्न होते समय नदी का जल मीठा व पीने योग्य होता है, किंतु समुद्र में मिलने पर वही जल खारा एवं पीने योग्य नहीं होता, उसी प्रकार गुण भी गुणवान में सद्गुण के रूप में रहते हैं, किंतु वे ही गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संगति के अनुसार ही गुण दोष बनते हैं। दूसरा अपना साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणम ने खादन्नपि जीवन माने तद भाग देयम परम पशु नामे। अर्थात जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है वो साक्षात पशु के समान है, जो बिना पूंछ और सींग का है। मनुष्य को बिना पूंछ और सींग का साक्षात पशु बताया गया है, जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है। तृणम ने खादन जीव माने वो तिनके ने खाते हुए भी वो जीवित है। तद भाग देयम परम पशु नाम है, उसका भाग उन पशुओं से श्रेष्ठ है जो तिनके ने खाकर भी जीवित है। अर्थात इसमें इसका हो गया, जैसे भावार्थ देख लो कि साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। घास ने खाते हुए भी वे मनुष्य जीवित है, ये पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात यदि मनुष्य भी घास खाने लगे तो पशुओं को घास भी खाने को नहीं बचेगी। लुब्धस्य नश्यति यसे पिशुनस्य मैत्री नष्ट अक्रियस्य कुलम अर्थस्य धर्म विद्याफलम व्यसनस्य कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत सचिज नराधिपस्य। लुब्धस्य नस्य, अर्थात लुब्ध से यहाँ कहा गया है लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य माने चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट से अक्रिय से नष्ट क्रिया वाले का, अर्थस्य माने धन नष्ट हो जाता है। अप्रस्य धर्म, और उसका धर्म नष्ट हो जाता है, जिसके धन के लालची का धर्म। विद्याफलम व्यसने से, व्यसनी व्यक्ति का विद्याफल। कृपण से शोकम, और कंजूस का सुख। राज्यम प्रमत से सचिव से, और प्रमत्त सचिव का, जिस राजा का सचिव मदमस्त है, मस्त है, प्रमस्त है, बुरी आदतों में लगा हुआ है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इसमें ये इसका भावार्थ देख लो। प्रस्तुत श्लोक में अनेक प्रकार के दुर्गुणों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए तथा उन दुर्गुणों के दुष्परिणाम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, कर्महीन या निकम्मे का कुल नष्ट हो जाता है, केवल धन के लालची का धर्म, अर्थपरस्य धर्म,
केवल धन के लालची का धर्म, विद्याफलम व्यसनी व्यक्ति का विद्याफल, कृपणस्य शोक है, कंजूस का शोक, तथा अभिमानी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इन दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माद्यरेम जन्मेयम मधुमक्ष कसे संत तथैव सज्जनम दुर्जनानाम श्रुत्वा वचनम मधुर सूक्त रसम सृजंती। पीत्वा माने पी करके, रसम माने रस, कटुक माने कड़वा, मधुर माने मीठा, समान माने समान रूप से, माधुर्य मन पैदा करती है। जन्मे मधुमक्षक है, मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का रस पीती है, लेकिन केवल मीठा ही शहद जन्म देती है, मीठा ही जनती है, मीठा ही शहद देती है। वैसे ही सज्जन व्यक्ति दुर्जन और सज्जनों के वचनों को सुनते हैं, लेकिन वो मधुर सूक्त ही सृजन करते हैं। इसका भावार्थ हो गया, प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के रसों का पान करके भी केवल मधुरता शहद को ही प्रदान करती है, मधुर शहद को ही प्रदान करती है, उसी प्रकार सज्जन और दुर्जन के वचनों को समान रूप से गहन करके कौन? संत लोग मधुर सूक्त वचन ही रचना करते हैं, अर्थात मधुर वचन ही बोलते हैं। कौन? सज्जन लोग। विहाम पौरुषम यो ही देवम अवलंब्यते प्रसादम सिंवते तस मूर्धनि तिष्ठति वायस है, अर्थात विहाय पौरुषत्व है, अपने पौरुष को छोड़ करके जो देव के बहारे, देवम माने ईश्वर के बहाने, अवलंब्यते माने सहारे रहता है, वह उसी सिंह की तरह, प्रासाद माने महल में, सिंहवते माने सिंह की तरह, तस् माने उसके, मूर्धन्य सिर पर, तिष्ठति माने बैठा, वायस माने कुआ। जैसे कि महल के अंदर एक मिट्टी का शेर, पत्थर का शेर बना हुआ है और उसके सिर पर कौवा बैठा हुआ है, वह उसी प्रकार के पुरुष से, जिस प्रकार उस शेर का कोई पौरुष नहीं है, उससे कोई नहीं डरता है, उसी प्रकार जो पुरुष केवल ईश्वर के प्रति इस प्रकार की आसक्ति रखता है कि ईश्वर ही मेरा बेड़ा पार करेगा और अपना पुरुषार्थ नहीं करता है, ऐसे उनका वही स्थिति होती है जैसे कि महल के अंदर वो शेर और उसके सिर पर कौवा बैठा है। अर्थात इसका भावार्थ ये हो गया कि प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाला सिंह के मस्तक पर कौवे बैठे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से रहित केवल बाघ पर आश्रित रहता है, वह कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ होता है। अतः मैं बाघ पर ही आश्रित न होकर परिश्रम करना चाहिए। पुष्प पत्र फलम छायाम वलकलम दारुभी धन्या मरूरिया येषाम विमुख यान्ति नार्थिने। इसमें कहा गया है कि अच्छा, मूल माने जड़, वलकल माने पेड़, इनको अलग अलग कर लो। वलकल माने पेड़, दारुभी माने लकड़ियों द्वारा, मरूरिया माने वृक्ष, अर्थिन माने याचक लोग, यान्ति माने जाते हैं। अर्थात इसमें कहा गया है पुष्प, पत्ते, फल, छाया, मूल, लकड़ियाँ प्राप्त करे कोई भी व्यक्ति निराश नहीं जाता है। अर्थात वृक्षों के पास जो भी आता है, तो चाहे उसे पुष्प मिले, पत्र मिले, फल मिले, छाया मिले, मूल मिले, कुछ भी मिले, वो नहीं जाता है। धन्य है मरूरिया, धन्य है वो पेड़, ये शाम विमुख यान्ति नार्थिन है, जो अपने पास आए हुए को खाली नहीं जाते हैं। इसका भावार्थ हो गया, अर्थात प्रस्तुत श्लोक में वृक्षों की महानता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृक्ष धन्य, क्योंकि उनके पुष्प, पत्ते, फल, छाया, छाल, लकड़ियां प्राप्त करके भी कोई भी याचक निराश होकर वापस नहीं जाता। वृक्ष सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उनकी दानशीलता को देखकर उन्हें धन्य कहा गया है। अगला है चिंतनीय ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूपम खनम युक्तम प्रदीप्ते वग्ने। चिंतनीय ही विपदाम, अर्थात विपत्ति आने से पहले ही चिंता करनी चाहिए और उसकी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उसका कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आग लगे और उसके बाद कुआं खोदें, अर्थात न माने नहीं, कूप खनन मन कुआं खोदें, युक्त
प्रदीप्ते माने जलने पर, वैग्नि माने आग, ग्रह माने घर के जलने पर कुआं खोदें, ऐसी परिस्थिति मत कीजिए, समय रहते ही अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। इसका भावार्थ हो गया कि प्रस्तुति श्लोक में प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि विपत्तियों आने से पहले ही उनके निवारण के लिए उपाय सोच लेना चाहिए। विपत्तियां आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है जिस प्रकार आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। तो ये अपने शब्दार्थ हो गए। इनके ये देव हैं, इनको देखते रहें और पढ़ते रहें गुनियों में ये सारी चीज़ें। अब हमने प्रश्नोत्तरों को देखें। पाठे दत्ता नाम पद्या नाम सहस्वर कुरुते, इनका सहस्वर वचन कर लेना आप लोग। श्लोकासु रिक्त स्थाने पूरी थे, समुद्रम आसाद्यम भवंती अपेते, समुद्र में अर्थात खाली जगह बनने, भवंती अपेय हो गया, समुद्र में जाने पर वह अपेय हो जाता है। श्रुत्वा वचे मधुर सूक्त सृजंती, सुन करके वचन मधुर सूक्त का सृजन करते हैं। रिक्त स्थानु पूर्ति। तद भागम देयम परम पशुनाम, विद्याफलम व्यसनम कृपण से शौक्यम, विद्याफल व्यसनी व्यक्ति का विद्याफल और कृपण का सुख। पौरुषम व्याय देवमेव अवलंब्यते, पुरुषार्थ को छोड़ करके भगवान के भरोसे रहना। चिंतनिया ही विविधाम आदावेव प्रतिक्रिया, चिंता केवल चिंता करने नहीं, विपत्ति आने से पहले उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन लिखित, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। व्यसनु ने किस नश्यंती विद्याफलम, अर्थात किम की जगह विद्याफलम लगा दो। व्यसनी ने विद्याफलम नश्यंती, व्यसनी व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है। कस्य यसे नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो आप उत्तर लिख दो लुब्धस्य यसे नश्यति, लुब्ध से लोभी का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या जनती है, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयंती, अर्थात शहद को जन्म देती है। मधुर सूक्तम के सर्जंती, के की जगह लगा दो मधुर सूक्तम संत सर्जंती, अर्थात मधुर सूक्त सज्जन लोग ही जनते हैं। अर्थिने केव्य विमुखा, अर्थिने केव्य विमुखा ने यान्ति, अर्थी लोग जो मांगने वाले हैं उनको कौन विमुख नहीं जाने देता है, वृक्षेभ्य माने वृक्षों से वो कभी विमुख नहीं जाते हैं। अधोलेख तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखित, नीचे लिखे तब तद्भव शब्दों को अपने पाठ में से चुन करके संस्कृत शब्दों को लिखिए। कंजूस का कृपण हो गया। तद्भव का मतलब तद्भव वैसा ही, कैसा, जैसे संस्कृत का, जैसे कंजूस को संस्कृत में कृपण कहते हैं, तो ये तद्भव हो गए। ये सारे तद्भव हैं अपने, तद्भव वैसे ही जैसे संस्कृत के हैं। कड़वा का कटुकम हो गया, पूंछ का पुच्छ हो गया, लोभी का लुब्धे हो गया, मधुमक्खी का मधुमक्षी का हो गया, तिन का तृणम हो गया। अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, नीचे दिए गए वाक्यों में कर्तृपद कर्ता और क्रिया लिखें। जैसे कि इसमें संतय मधुर सूक्तम सृजंती, इसमें कर्ता हो गया संतय और सृजंती हो गया हमारी क्रिया होगी। निर्गुण प्राप्य भवंती दोषा, इसमें कर्ता हो गया दोषा और भवंती हो गया हमारा क्रिया। इसमें गुण हो गए कर्ता, भवंती होगी क्रिया। मधुमक्षा माधुर्यम जनेति, मधुमक्षी का तो होगी कर्ता, जनित होगी क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यश है, मैत्री होगी कर्ता, नाश्यति होगी क्रिया। नद्य सदृम असाध्यम अपेय भवंती, नद्य माने नदियाँ होगी कर्ता और भवंती होगी अपनी क्रिया। रेखांकित पदानि अग्रत प्रश्न निर्माणम कुरुत, इनका प्रश्न निर्माण कीजिए। गुना की जगह इसमें के कर दो, के गुणे गुणा भवंती। नद्य नद्य की जगह कहा कर दिया, कहा सुस्वाद तो या भवंती, किसका जल सुस्वाद होता है। लुब्धस्य यस्य नश्यन्ति, तो इसमें कस्य हो गया, जैसी विभक्ति लग रही है कस्य। मधुमक्षिका का हो गया अन्य
पुरुष का प्रथम कर्ता का बहुवचन। तस्य मूर्धन्ये तिष्ठन्ति कस्मिन् हो गया। उदाहरण पदानि पृथक कर, उदाहरण से इनको पृथक करो। जैसे समुद्रम असाध्य, इसका हो गया माधुर्यम, माधुर्यम प्लस एफ, मधुर मधुरता ही। अल्पमेव, अल्पम प्लस एफ, थोड़ा ही। सर्वमेव, सर्वम प्लस एफ, सभी ही। देवम प्लस एफ, देव ही। महात्मन मुक्ति, महात्मानाम उक्ति वचन। विपदाम अदैवम, विपत्ति आने पर ही। इनको पाठ का लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। आप अच्छा लग रहा है, आप आगे से ज़्यादा शेयर करें, इसको वॉच करें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वॉच करें, क्योंकि जो मेरा भी प्रयास रहे जिससे कि मैं आपको अच्छी तरह से और भी प्रयास करता रहूँ।